Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12 which is electric field at an equatorial point of a dipole. हम एक डाइपोल लेंगे जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है. Dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. So we have considered a dipole here and we will put a point P on its equatorial point and we will find electric field at that point P. यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहें, हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट P पर मान लेते हैं वो पॉइंट P लेंगे हम, जो कि इसे r डिस्टेंस पर होगा. उस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू टू चार्जेस, माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज की वजह से उस P पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे. सो ड्रॉ करते हैं. P इज अ पॉइंट एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ डाइपोल से, जो कि सेंटर कितना है O से सेंटर पे OP से, यानी कि OP जो डिस्टेंस है वो r है. सो वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस माइनस Q और प्लस Q. सो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जनरली हमारे पास होता है इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हम पहले उसमें एक्सियल वाला जो किया है उसमें कर चुके हैं, Q/r². और इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं. यस, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं, KQ/r². ठीक है ना. ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए. ठीक है ना. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के लिए देखें तो पिछले केस में क्या था कि एक्सियल लाइन पे था तो डिस्टेंस अलग अलग थे. अभी तो इक्वेटोरियल लाइन पे है. इक्वेटोरियल लाइन मींस ये डिस्टेंस भी सेम होगा और ये डिस्टेंस भी सेम है. दोनों डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स r सेम होगा, है ना. डिस्टेंस ऑफ चार्जेस फ्रॉम द पॉइंट P इज सेम, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा. ठीक है ना. कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, कोई वैल्यू कम नहीं होगी, दोनों सेम होगी. सो लिख लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को. E1 और E2 मान लेते हैं. इसमें हम E1 ड्यू टू प्लस Q ले लेते हैं और E2 ड्यू टू ले लेते हैं माइनस Q. देखो जरा, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द चार्ज. चार्ज से हमेशा अवे की तरफ मूव करेगा. दैट मीन्स इस चार्ज से अगर हम P पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो दैट विल बी अवे फ्रॉम इट. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है ना, कुछ इस डायरेक्शन में. डॉटेड लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू प्लस Q. इतनी बात क्लियर है. माइनस चार्ज की वजह से किधर होगा? माइनस चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है. तो नेगेटिव चार्ज ये है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम E ड्यू टू प्लस Q भी लिख रहे हैं और इसको हम साथ ही साथ और भी कुछ कह सकते हैं जो कि हमने सिंपल रिप्रेजेंट किया है. प्लस की वजह से मान लेते हैं E1 है, ये E1 है. E1 लिखो या E ड्यू टू प्लस Q लिखो. अब दूसरे वाले को हम इसको मान लेते हैं ये E2 है जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से और ये इसकी तरफ आ रहा है. या फिर आप इसको कह सकते हो और E ड्यू टू माइनस Q. इतनी बात क्लियर है. E2 कह लो या E ड्यू टू माइनस Q कह लो. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू लिखें E1 और E2 की तो दैट विल बी कितनी होगी? KQ/r². अब R देखिए जरा, E1 ड्यू टू प्लस चार्ज है. E1 ड्यू टू प्लस चार्ज की वजह से R P से B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है. यस, इजीली इट कैन बी कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट किया जाए? इसको कैलकुलेट करने के हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक राइट ट्राइंगल बन रही है. पाइथागोरस थ्योरम वी विल यूज़ हेयर. इसके अंदर दो राइट ट्राइंगल बन रही हैं. जनरली किसी भी एक राइट ट्राइंगल को ले लेंगे और हम एक साइड निकालेंगे तो दूसरी उसके इक्वल ही होगी. ठीक है ना. सो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है ना. ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम. अब इसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है या क्या निकालना है? देखिए, इसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है. BP और AP एक ही चीज़ है. ठीक है ना. सो हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर ट्राइंगल. इन ट्राइंगल OBP के अंदर हमारे पास अगर हाइपोटेन्यूज देखें तो कितना है? दैट इज PB² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? OP² प्लस बेस कितना है? OB².
ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब हम इस पी बी को निकालेंगे। पी बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, ओ पी। ओ पी कितना है, ओ पी इज आर स्क्वायर प्लस ओ बी इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज को निकालें, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज, और यू कैन से पी बी की वैल्यू है ये, पी बी इज इक्वल टू, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। हमने अंडर रूट नहीं लिखा है, पावर 1/2 लिख दिया है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हमें पी बी का पता चल गया है कि ये कितनी है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर है इसकी 1/2। इसी तरह से ए पी कितना हो जाएगा, सिमिलर इसी प्रोसेस से निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। डिस्टेंसेस निकाल लिए हमने। सो के क्यू अपॉन E1 ड्यू टू प्लस क्यू निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है पीबी का, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये आर का स्क्वायर लेते हैं हम, है ना, दिस इज आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ले रहे हैं। आर की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, उसकी भी पावर, उसकी भी स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आगे अभी करेंगे। अब हम E2 की वैल्यू को भी देख लेते हैं एक बार। E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी के क्यू अपॉन, सिमिलर ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 एंड होल पावर 2। आर का स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू ये है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास E1 और E2 की वैल्यूज बचेंगी, जो कि क्या होंगी, E1 विल बी इक्वल टू ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है, जो कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतनी बचेगा, और E2 की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, E2 विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, अगर आप ध्यान दें तो। क्यों सेम है, क्योंकि पॉइंट इक्वेटोरियल पर है, पॉइंट इक्वेटोरियल पर है तो दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ना कोई ज़्यादा होगा ना कोई कम होगा, बोथ विल बी सेम, डिस्टेंस सेम है। तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमने। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिजल्टेंट आप कह सकते हैं इसको, ई रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ई रिजल्टेंट विल बी, सो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास दो पॉइंट है, दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों से डिस्टेंस भी सेम है, तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना होगा। वी हैव टू रिजोल्व दिस इनटू कंपोनेंट्स। अब रिजोल्व कैसे करें कंपोनेंट्स में, देखिए जरा, ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो कि प्लस चार्ज की वजह से है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये इधर जा रहा है, तो दो कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा ये इसके अलोंग, और एक हो जाएगा ये इसके अलोंग, ठीक है ना, दो हो जाएंगे ये। दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। इसमें हमारे पास मान लेते हैं ये F पॉइंट है और ये R है, ठीक है ना। तो दिस विल बी PF के अलोंग हो जाएगा E1 साइन थीटा, और PR के अलोंग हो जाएगा E1 कोस थीटा, ठीक है ना। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू चार्जेस। थीटा क्या है, एंगल है इन दोनों चार्जेस के बीच का। दैट मीन्स दोनों हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि रिजल्टेंट कैसे निकालें। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने रिजोल्व कर दिया कंपोनेंट्स को। कैसे रिजोल्व किया, E1 को रिजोल्व किया, E1 को रिजोल्व किया, E1 साइन थीटा अलोंग, E1 साइन थीटा अलोंग PF एंड E1 cos थीटा, E1 cos थीटा अलोंग PR, ठीक है ना। इसी तरह से E2 को हम रिजोल्व कर सकते हैं। E2 कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। E2 कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। E2 को कैसे रिजोल्व करें, देखिए जरा, E2 जो है माइनस चार्ज की वजह से है, जो कि माइनस चार्ज की तरफ आ रहा है। इसको दो कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, एक तो हो जाएगा इसके अलोंग, दैट मीन्स कुछ ऐसे, ठीक है ना, जो कि होगा साइन थीटा। मान लेते हैं ये F ले लिया तो इसको E ले लेते हैं हम, ठीक है। E2 sin theta along PE and E2 cos theta along PR,
दिस इज एंगल थीटा, ये थीटा ले रहे हैं हम, ठीक है ना। सो E2 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, E2 साइन थीटा along PE and E2 cos theta along PR, ठीक है। हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है। अब देखिए जो कंपोनेंट्स अपोजिट हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, PF के अलोंग E1 साइन थीटा है और PE के अलोंग E2 साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दैट मीन्स E1 साइन थीटा विल कैंसल आउट E2 साइन थीटा एंड रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास वो रिजल्टेंट होगा। सो दिस विल बी E1 साइन थीटा will cancel out E2 sin theta, E2 sin theta, therefore E resultant जो बचेगा हमारे पास वो कितना होगा, E resultant ER will be equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, साइन वाले तो कैंसिल आउट कर गए, सिर्फ यही बचेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए जरा कि E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है, E1 भी उतना ही है और E2 भी उतना ही है, और अगर दोनों क्वांटिटीज सेम है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो E1 है वो E2 के बराबर है। ऑल्सो E1 इज इक्वल टू E2, E1 की जो वैल्यू है वो E2 के बराबर है, ठीक है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज रिजल्टेंट ER इज इक्वल टू E, और हम दोनों को मान लेते हैं कि जो E1 E2 जो है वो कितने हैं, E के बराबर हैं। E1 E2 दोनों सेम है तो E के बराबर हुए। दैट विल बी E cos थीटा प्लस E cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2E cos थीटा, दिस इज 2E cos थीटा, 2E cos थीटा रिजल्टेंट आ गया। अब इन कुछ वैल्यूज को जो हमें चाहिएगी उनको हम लिख लेंगे, बाकी इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। E1 E2 हमें पता था कि ये हैं, E1 इज इक्वल टू E2, उसको हमने मान लिया कि E है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, और जो रिजल्टेंट हमने निकाला लास्ट में वो आया 2E cos थीटा, ठीक है ना। तो इसको लेके चलते हैं। अभी रिजल्टेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, E रिजल्टेंट विच कैन बी कैलकुलेटेड एज 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर E की वैल्यू देखिए जरा क्या है, 2 इंटू E कितना है, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो सेम ही है, 2 इंटू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इतना ही है, एंड इंटू में cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस वी हैव राइट ट्रायंगल सो वी कैन कैलकुलेट cos थीटा। सो दिस विल बी 2 इंटू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा कैलकुलेट करा रहे हैं अभी आपको। cos थीटा अगर हम फॉर्मूले से देखें तो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू, बेस कितना है, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, मान लेते हैं OPB ले लेते हैं, OBP, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे पास बेस कितना है, A है, बेस इज A, स्मॉल a, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, दिस विल बी cos थीटा। सो हम यहाँ पे cos थीटा को रख देंगे, दिस विल बी A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे Q इंटू 2A बन रहा है, Q इंटू 2A बन रहा है, जो कि क्या होता है, दैट विल बी डाइपोल मोमेंट। E रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू Q इंटू 2A, इसको हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, इंटू K अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए जरा ये है पावर 1, क्योंकि इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो इसको हम पावर 1 मान रहे हैं, ये है पावर 1/2, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2, दिस विल बी 3/2। सो यहाँ पर Q इंटू 2A कितना हो जाएगा, P, दैट मीन्स K इंटू P मीन्स डाइपोल मोमेंट अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको हम K की वैल्यू यहाँ पे रख के और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। K की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो K की वैल्यू क्या थी हमारे पास, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
के की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है P/r² प्लस a² पावर 3/2। दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ज़रा, इसमें एक छोटा सा नोट है, वो क्या है कि जो नेट रिजल्टेंट आया वो किस डायरेक्शन में आया। देखिए ये तो कैंसिल आउट कर गए, नीचे वाला E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसिल आउट कर गए। नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बना? नेट रिजल्टेंट बना E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में और E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल वो इसी डायरेक्शन में होगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये -2 पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये, दैट मीन्स यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कराएंगे लाइक दिस, ठीक है ना। Why? Because direction of E is opposite to direction of E is opposite to P। डायरेक्शन ऑफ E is opposite to P क्यों है ये समझ में आ गया आपको? डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कराया है। दिस नेगेटिव साइन इज पुट हियर। इसको हमने नेगेटिव साइन को पुट किया है। क्यों पुट किया है? ये हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि E की डायरेक्शन P की डायरेक्शन के अपोजिट है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।